तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विलेन सागा के एपिसोड नंबर 3 और 4 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जाके देख लेना। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। एस्केलाड फ्लोकी से कहता है थॉर्स तो जॉन वाइकिंग का महाबली है, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, क्या उसे मानना ठीक होगा? वो तुम लोगों का हीरो है। फ्लोकी कहता है अगर वो एक हीरो होता तो मैं तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कहता। वो युद्ध के वक्त मैदान छोड़कर भाग गया था और 15 साल पहले उसे खत्म करने का हुक्म जारी किया गया था। एस्केलाड कहता है मुझे 5 पाउंड सोना एडवांस में चाहिए, तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। फ्लोकी कहता है ठीक है। एस्केलाड पूछता है थॉर्स किस तरह के योद्धा है? फ्लोकी कहता है थॉर्स अब कोई योद्धा नहीं है। उसके बाद हम आइसलैंड का सीन देखते हैं जहाँ सब जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर एरी एल्वा से कहता है मैं जंग में जा रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि युद्ध के दौरान मैं घायल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए इंग्लैंड से नेकलेस गिफ्ट के तौर पर लाऊंगा। और वो एल्वा को प्रपोज करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। फिर एरी वहाँ से जाते हुए कहता है जब मैं वापस आऊंगा तब मैं अपनी बात पूरी करूंगा, मेरा इंतजार करना। एल्वा उधर देखते हुए कहती है वो सब आज जंग में जा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो जिंदा रहे। फिर सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 लोग कहते हैं सिर्फ 5 लोग ही जा रहे हैं, क्या इतने काफी है? फिर एक लड़की आके एरी को कहती है अपना ख्याल रखना, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। फिर लिव कहता है क्या तुम्हें एरी की फिक्र हो रही है? क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? वो लड़ने नहीं जा रहे हैं और एक राज है। जॉन सोच जाते वक्त हम नॉर्वे में रुकने वाले हैं। थॉर्स इन जवान बच्चों को वहीं छोड़ने वाला है और नॉर्वे का पुराना राजा मेरा दोस्त है। नॉर्वे में मेरा काम खत्म करके इन सभी को वापस ले आऊंगा। थॉर्स किसी को भी युद्ध के मैदान में नहीं ले जाने वाला, इस तरह का इंसान है वो। उसके बाद थॉर्स थॉरफिन को ढूंढने आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। फिर सभी नाव का चप्पू पकड़कर नाव में बैठ जाते हैं। फिर एल्वा कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि थॉरफिन पिताजी को देखने तक नहीं आया, वो कल की डांट के कारण गुस्सा होगा। फिर थॉर्स कहता है हेल्गा थॉरफिन से कहना बेटा मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वो अपनी नाव को पानी में लाते हैं और सभी उन्हें अलविदा कहते हैं। और इधर सभी ने पहली बार चप्पू चलाया है तो उनके हाथ लाल हो जाते हैं। थॉर्स कहता है चिंता मत करो, हमें कुछ देर तक अब चप्पू नहीं चलाना पड़ेगा, अब हम हवा के साथ बह रहे हैं, शिप खुद चलेगी। तभी एक आवाज आती है, वो कहता है इसका मतलब अब हम वापस नहीं जा सकते पिताजी। और उस बॉक्स में से थॉरफिन बाहर निकलता है। वो समुद्र को देखता है, थॉर्स उसे चिल्लाता है। उसके बाद हम एस्केलाड को देखते हैं जो कि बिजोन से कहता है फ्लोकी हमसे कई सारी रात छुपा रहा है, वो थॉर्स के मारने के हुक्मों के बारे में झूठ बोल रहा है, मुझे पूरा यकीन है ये एक खास आदमी की हत्या है। विजन कहते हैं हमें क्या, हमें तो इसके पैसे मिलेंगे। एस्केलाड कहता है तुम्हें क्या लगता है उसने ये काम अपने आदमियों से क्यों नहीं करवाया? विजन कहता है क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। फिर रात में थॉरफिन सो जाता है। एरी कहता है यहाँ तो तारे भी नहीं दिख रहे, हम किस तरफ जा रहे हैं? और लिव बिना खोए इस तरह समुद्र में सफर कैसे कर सकता है? फिर वो नीचे पानी में देखता है। थॉर्स कहता है एरी रात के वक्त समुद्र में मत देखो, वो तुम्हें उसके अंदर खींच लेगा। फिर एरी पूछता है युद्ध का मैदान कैसा होता है? मैंने सुना है कि आपने कई सारे युद्ध लड़े हैं, मैं भी दुश्मनों का सर काटना चाहता हूँ ताकि मैं एक असली मर्द बन सकूं। थॉर्स कहता है मेरी बेटी को भी ताकतवर आदमी पसंद है, तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी, क्या तुम एल्वा को पसंद करते हो? एरी कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, वो काफी क्यूट है। थॉर्स कहता है उसका जन्म उस वक्त हुआ था जब मैं जॉन वाइकिंग्स की आर्मी में था। थॉर्स एल्वा को उठाता जो कि बहुत रो रही है। फिर थॉर्स कहता है अगली बार मुझे एक बेटा देना हेल्गा। थॉर्स कहता है मेरी पत्नी हेल्गा आर्मी के लीडर की बेटी थी, एल्वा के जन्म के वक्त वो बहुत कमजोर हो गई। फिर हेल्गा कहती है थॉर्स इसका नाम रखो। थॉर्स उसका नाम एल्वा रखता है और कहता है एल्वा मेरी माँ का नाम था। अब मैं सोचता हूँ तो यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी, यही वजह थी कि मुझे युद्ध से डर लगने लगा, इसलिए मैं भाग गया था और मेरा पुराना साथी मुझे कोसता होगा। उसके बाद वो फेरोई आइलैंड आ जाते हैं। थॉरफिन सो के उठता है और कहता है पिताजी क्या हम इंग्लैंड पहुंच गए? लिव कहता है नहीं ये फेरोई आइलैंड है, ये आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में है, हमारा सफर आसान होगा अगर हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर ले। और उस खाड़ी के पीछे एक गाँव है, वहाँ मैं अपनी चीजें भी बेच सकता हूँ। फिर वो चप्पू चला के उस जगह के अंदर आते हैं। लिव कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पिछली बार से ये जगह थोड़ी अलग लग रही है और आगे गाँव में ज्यादा घर भी नहीं है। थॉर्स कहता है चलो वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर वो वापस जाने लगते हैं, तभी ऊपर बहुत सारे लोग हैं, वो नीचे बहुत सारे सामान फेंकते हैं और बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। थॉर्स कहता है क्या सब ठीक है? लिव कहता है हाँ सब ठीक है और शिप भी ठीक है। फिर वहाँ से एस्केलाड की नाव आती है और सब ऊपर तीर लेकर खड़े हो जाते हैं, उन सब ने उन्हें घेर लिया है। एरी कहता है वो पायरेट्स है, वो हमें पकड़ के गुलामों के बाजार में बेचेंगे, हमें तलवार निकाल देनी चाहिए।
चाहिए। थॉर्स कहता है तुम उन्हें नहीं हरा सकते। फिर थॉर्स अपनी तलवार निकालता है और एक तलवार थॉरफिन को देखता है और कहता है इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करना, तभी जब हमें सच में इसकी जरूरत हो। फिर विजोन कहता है वो 12 लोग हैं और एक बच्चा है, बस इतने ही है। स्केलेट क्या मैं इन्हें ठिकाने लगाऊं? मजा नहीं आएगा अगर हम सब एक साथ उन पे हमला करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कितना ताकतवर है जोम्स का महाबली। तभी थॉर्स उनकी शिप पर आ जाता है और उनके आदमियों को एक एक से मारने लगता है। थॉर्स उनके आदमियों के हाथ पैर तोड़ देता है। फिर विजोन उसे मारने आता है पर थॉर्स उसे एक मुक्के में ही गिरा देता है। वो लोग कहते हैं इसने बस अपने हाथों से ही हमें मार गिराया, वो बहुत ताकतवर है। फिर एस्केलाट की शिप उनकी शिप के पास आ जाती है और वो कहता है सुनो, उनको जिंदा पकड़ना है, अगर वो जख्मी हुए तो हमें उनकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। फिर थॉर्स कूद के अपनी शिप पर आ जाता है और कहता है सुनो, तुम पहले ही अपनी आधी सेना को खो चुके हो, मैं अब तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। फिर वो लोग लिफ से कहते हैं हमें भी लड़ना चाहिए। लिफ कहता है तुम अभी बच्चे हो, उनके तीरंदाज ऊपर चोटी पर है, सिर्फ थॉर्स को ही इनसे निपटना आता है, अब हमें सब उस पे ही छोड़ना होगा। फिर थॉर्स सोचता है लगता है वो मेरी बात मानकर जाने वाले नहीं है और ऊपर खड़े तीरंदाज हम पे हमला नहीं कर रहे हैं, सामने 30 आदमी है, मैं उन्हें मार सकता हूँ, लेकिन हमारी शिप करीब है, अगर वो हमारी शिप में आए तो सबको खतरा होगा, अगर मैं अकेला होता तो अच्छा होता। फिर थॉर्स एस्केलेट से कहता है क्या तुम लीडर हो? मैं तुम्हें युद्ध के लिए लड़काता हूँ, अगर तुम जीते तो हमारे साथ जो चाहे वो करना, और अगर मैं जीता तो तुम सब यहाँ से चले जाओगे। एस्केलेट कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इनका लीडर हूँ? थॉर्स कहता है मैंने सूंघ के पहचाना। एस्केलेट कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है, और वो उनकी शिप पर आ जाता है। एस्केलेट कहता है तुम्हारी खुशबू भी मेरी जैसी है, जोम्स के महाबली। थॉर्स सोचता है उसे पता है मैं कौन हूँ, और कहता है क्या फ्लोकी ने तुम्हें कहा? उसके बाद वो लड़ाई चालू करते हैं। थॉर्स उसे मारने आगे बढ़ता है पर एस्केलेट चालाकी से थॉर्स को तलवार मारता है, उसका खून बहने लगता है। एस्केलेट सोचता है वो बहुत चालाकी से बचाव करता है, वो ताकतवर है। फिर थॉर्स उसे तलवार से लड़ता है लेकिन एस्केलेट अपना बचाव करता है। फिर एस्केलेट थॉर्स की तलवार तोड़ देता है और वो उसे अपनी तलवार से मारने आता है, पर थॉर उसे हाथ में जोर से मुक्का मारता है और उसकी तलवार लेकर उसे गले पर रख देता है। एस्केलेट सोचता है मैं उसके जाल में फंस गया, वो मेरी लापरवाही से हमले करने का इंतजार कर रहा था, वही चाहता था कि मैं उसकी तलवार तोड़ूं और वो मेरे पे हमला करे, वो ये सब प्लान के मुताबिक कर रहा था और मैं उससे हार गया। फिर थॉर से युद्ध जीत जाता है। एस्केलेट कहता है मार दो मुझे। थॉर्स कहता है कोई जरूरत नहीं है, बस बोल दो कि मैं सरेंडर करता हूँ। फिर विजोर बेहोशी से उठता है और कहता है क्या चल रहा है यहाँ? एस्केलेट कहता है तुम सच में बहुत ताकतवर हो, तुम पूरी आर्मी को चला सकते हो, लेकिन क्यों एक ताकतवर योद्धा होने के बावजूद भी तुम 15 साल तक आइसलैंड में छुपे रहे, तुम अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे हो। थॉर्स कहता है नहीं, मुझे इस तलवार पर निर्भर होना पड़ता है क्योंकि मैं अब तक मास्टर नहीं बना हूँ, असली योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं होती। उसके बाद विजोर उसकी शिप पर आके थॉरफिन को पकड़ लेता है और कहता है हिलना मत, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा, और थॉर्स फेंक दो अपनी तलवार। एस्केलेट कहता है तुम्हें क्या लगा हम युद्ध के रूल्स मानेंगे, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। फिर थॉर्स तलवार को पानी में फेंक देता है। एस्केलेट अपना हाथ दिखाता है और उसके आदमी थॉर्स पर तीर चला देते हैं। थॉर्स कहता है मैं ये युद्ध जीता हूँ, एक योद्धा के तौर पर जो वादा है उसे निभाओ। एस्केलेट कहता है ठीक है, मैं अपनी सेना लेकर वापस चले जाऊंगा। थॉर्स कहता है लिफ मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरा सर लेकर सिगवाल्डी जाना, अगर उसे लगा कि मैं कहीं भाग गया हूँ तो वो अपना बदला हमारे गांव से लेगा, इसलिए उसे सर दिखा देना। फिर थॉरफिन अपने पिताजी पास आकर रोने लगता है और सभी रोने लगते हैं। उसके बाद थॉरफिन शिप के अंदर रोते हुए कहता है मेरे पिताजी मर गए, वो बहुत ताकतवर थे, उन्होंने अपनी तलवार क्यों फेंकी, और वो कैसे कह सकते हैं कि एक योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, वो झूठे हैं, वो पिताजी से हार गया था लेकिन मेरे पिताजी मारे गए और वो जिंदा है। फिर टोरग्रिम नाम का एक आदमी कहता है मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी शिप छोड़ दी, वो थॉर्स के बिना शिप नहीं चला सकते, थॉर्स अकेला ही 5 आदमियों जितना चप्पू चलाता था। फिर वो वहाँ थॉरफिन को खड़ा हुआ देखते हैं और एस्केलेट को बुलाते हैं और कहते हैं ये थॉर्स का बेटा है और ये शिप के अंदर छुपा हुआ था, देखो तो बेचारे के पास चाकू है, वो हमें मारने वाला है। वो सभी थॉरफिन का मजाक उड़ाते हैं। फिर थॉरफिन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को मारने की, बचोगे नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर एक आदमी कहता है वो बस एक बच्चा है लेकिन उसकी आंखें बहुत खतरनाक है। फिर टोरग्रिम कहता है एस्केलेट क्या हम उसे नीचे फेंक दे? एस्केलेट कहता है रहने दो, वैसे वो मर जाएगा। फिर थॉरफिन अपने पिताजी की याद में रोने लगता है। और गाइस विलेन सागा का ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।